भारत ने कहा, हम अपनी रक्षा का अधिकार सिर्फ आतंक के ढांचे दहाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने सिंदूर की कसम निभाई है। भारत ने बुधवार को स्पष्ट किया है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पार आतंक के ढांचे को ध्वस्त करने का संभावित हमले को रोकने के लिए देश ने अपने वैध जवाबी अधिकार का प्रयोग किया। भारत जिस सिंदूर की कसम खाई थी वह निभाई। पीड़ित के परिवार को न्याय मिला। सरकार ने कहा, यह कार्रवाई न केवल जवाबी था बल्कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक सटीक और आवश्यक कदम है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में इसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। तो 9 ठिकाने भी किए। यह ऑपरेशन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए, जिसमें 26 निर्दोषों की जान ली थी, उसके विरोध में किया गया था। खुफिया एजेंसियों से मिले थे इनपुट। मिस्री ने कहा, में खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट थी आतंकी गुट भारत पर हमलों की योजना बना रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई एक आवश्यक और पूर्ण अच्छा कदम था। मिस्री ने यह भी कहा, हमले के 2 हफ्ते बाद भी पाकिस्तान की ओर से न तो किसी आतंकी संगठन पर कार्रवाई की गई, न ही उनके ढांचे को कमजोर करने की कोई पहल की गई। इसके उलट पाकिस्तान केवल इनकार और आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक में उलझा रहा, फिर हमले की आशंका। मिस्री ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को लेकर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया भारत के खिलाफ और हमले की आशंका, इसलिए इसे रोकने को तथा बताने की अनिवार्यता थी। पहलगाम हमले का मकसद जम्मू की सामाजिक हालत में खलल डालना था। यहाँ प्रगति विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुना था यह नाम। 1:28 भारतीय सेना ने पोस्ट किया, प्रहारे सन्निहिते जया प्ररक्षिता, हमले के तैयार, विजय के लिए प्रशिक्षित। भारत ने पाकिस्तान पीओके पर मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुजफ्फरपुर और अन्य क्षेत्रों में जोरदार विस्फोट सुने गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष विदेश मंत्री रूबियो से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाक और नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। संदेश, कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की भावना के अनुरूप, सतर्कता, आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं, सबूत, आतंकवादियों के ठिकाने की वीडियो दिखाए गए हैं। कर्नल सोफिया, कर्नल व्योमिका मिस्री ब्लॉकों का दौरा करेंगे अफसर, विकास कार्यों की करेंगे पड़ताल। सीएम ने नवनियुक्त प्रवक्ताओं को आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 9 चयनित 494 सहायक अध्यापक एवं 49 प्रवक्ता को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए लोक सेवा आयोग के 2018 के माध्यम से कुल 994 और जिसमें 258 महिला और 236 पुरुष है। विज्ञापन संख्या 2020 के माध्यम से 49 प्रवक्ता, जिसमें 15 महिला 34 पुरुष, इस प्रकार कुल 543 अभ्यर्थी का चयन हुआ। चयनित अभ्यर्थी 8 मई को राजधानी के लोका भवन में सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण में मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र दिया। हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया। राजनाथ सिंह ने कहा, मिट्टी में ही मिला डाला। संदेश, मोदी बोले, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के तेवर नरम हुए। पाकिस्तान के मंत्री बोले, तनाव खत्म करने को तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा, हमले के दौरान हमने संयम बरता, देश की आन बान शान से खेल नहीं करने देंगे। योगी जी ने कहा, जस्टिस वर्मा के घर में नकदी मिलने की पुष्टि, दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नया भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाएगा। भाजपा स्थानीय स्तर पर शुरू कराएं रोजपर कार्यक्रम। मंत्री जी, 25 लाख किसानों का क्रेडिट जल्द बनेगा। पर स्नातक के पाठ्यक्रम का परीक्षा कार्यक्रम जारी। CUT परीक्षा 13 से 3 जून तक होगा। 13 से 3 जून। निर्यात प्रभावित होने पर भारत कर सकेगा कार्रवाई। मुक्त व्यापार समझौते में ब्रिटेन के प्रस्तावित कार्बन से निर्यात प्रभावित होने की आशंका। सब्जियों की कीमत में नरमी से भोजन की लागत में कमी आ गई। रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास लिया। सुपर किंग्स की नाइट राइडर पर रोमांचक जीत। 5 से कम परिवेश वाले स्कूल के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। प्राइमरी स्कूल में नया सत्र हो रहा है। 1 माह से अधिक समय बीत गया, लेकिन नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से स्कूलों में 5 नए बच्चों को दाखिले नहीं हुए हैं। कई स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं हुआ। BRSC की ओर से गूगल शीट पर भेजी गई नामांकन संख्या की समीक्षा से कम दाखिले के बाद सामने आई है और बेसिस नाराजगी जताई। बहुत से स्कूलों में नए दाखिले में 5 से भी कम। नामांकन संख्या 3 दिन में न बढ़ने पर कार्रवाई करने का आदेश। वैश्विक नेता बोले, संयम बरते भारत और पाक। मैं उम्मीद करता हूं यह लड़ाई जल्द खत्म हो। ट्रंप, ब्रिटेन ने दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए बातचीत करने की अपील की। ब्रिटेन ने सलाह महासचिव के अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया। भारत पाक तनाव को कम करें, कतर कह रहा है। ईरान बोला, दोनों देश संयम से काम ले। रूस ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता जताई थी। दोनों देश संयम बरते, यूएई भी करे। इजरायल बोला, आत्मरक्षा का अधिकार है। पाक की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, ये तुर्की रो रहा है। चीन बोला, कार्रवाई अफसोसजनक। चीन भी अपना रोने लगा। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 7 मई को पाकिस्तान में भारत के स्ट्राइक पर चिंता जताई और चिंता में इन्होंने कहा, भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अब मौजूदा हालत को लेकर चिंतित है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है, लेकिन पाकिस्तानी का आतंकवाद का विरोध कम करेगा। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं, वे शांति स्थिरता को प्राथमिकता दे, संयम बरते, ऐसे कदम न उठाए जो हालत को और जटिल बनाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, भारत पाक के बीच तनाव कम करने बंद करने के लिए तैयार है। इजरायल ने अच्छा बोला है, उन्होंने कहा आत्मरक्षा का अधिकार है।
धर्मशाला हवाई अड्डा बंद होने से आईपीएल टीमों को यात्रा प्रभावित हो गई है। शिक्षक सेवा बहाली को लेकर अनशन पर बैठे, एक समान नियम मिलने के बाद भी भर्तियों का अता पता नहीं है। आपको बता दें, प्रदेश के शासकीय व राजकीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियम लागू होने के बाद भर्ती का विज्ञापन कोई अता पता नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के प्रवक्ता भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जिसमें जिम्मे में है। हत्या के विवाद पर विद्यालय में काफी समय से नई भर्ती नहीं हुई है। दरअसल राजकीय व शासकीय विद्यालय में पाठ्यक्रम एक समान है। शिक्षक भर्ती के अर्थ में भिन्नता के कारण अक्सर विवाद बना रहता था। इसी विवाद को दूर करके नई नियमावली तैयार कर ली गई है। एक नियमावली बनाने से वार्ता संबंधी विराम लग चुका है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नई भर्ती के लिए यूपीएससी को एलटी ग्रेड के प्रवक्ता 8,904 पद 5 पद और एलटी ग्रेड कुल 7,258 पदों में से 4,285 पद पुरुष, 2,473 पद महिला के हैं। वहीं प्रवक्ता 1,647 पदों में पुरुष के 817, महिला के 830। वहीं टीजीटी पीजीटी के लिए भी नई भर्ती का अधियाचन मांगा गया, लेकिन मिल नहीं रहा। 2 बार चल चुका है टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती। 2022 में आवेदन हुआ था, जिसमें कुल टीजीटी के 3,539 पदों के लिए 8 लाख अभ्यर्थी 8,69,000 आवेदन हुआ है। हरदोई में बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल की नौकरी कर रहा है शिक्षक बर्खास्त। तो बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल से शिक्षक थे। बीएड की फर्जी डिग्री पर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं सहायक अध्यापक राजकुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। इस दौरान उनके वेतन व अन्य भत्तों की वसूली करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप ने दिए। मूल रूप से फिरोजाबाद जनपद के सिकोहाबाद क्षेत्र के छिछमाल निवासी राजकुमार की नियुक्ति 21 सितंबर 2015 को सहायक अध्यापक पद हुई थी। 1 अक्टूबर 2015 ने सेवा शुरू की। इसने तैनाती पिहानी विभाग तो पद पे होती 1 अक्टूबर को 15 से उसने सेवा शुरू की। इसकी तैनाती पिहानी विकास खंड के जूनियर हाई स्कूल कुंवरपुर वसीर में शहर के मोहल्ला सुभान नगर निवासी देवेंद्र सिंह ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि राजकुमार सिंह की बीएड की डिग्री फर्जी है। 20 सितंबर 2024 को एडीएम ने बीएससी को पत्र भेजकर राजकुमार की बीएड की डिग्री का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारी धोखालाल के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा सत्यापन कराया गया। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में जानकारी दे दी है। 4 साल के निचले स्तर पे कच्चा तेल, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस अपनाए दुनिया, जयशंकर ने कहा। क्वांटम नैनो टेक्नोलॉजी और निद्रा चिंता और शास्त्रीय समान मस्तिष्क में समान। रोहित गए गिल हो सकते हैं कप्तान। अपने गड्ढे में गिरी पाकिस्तान। भारत हीरा चांदी स्मार्टफोन ऑप्टिकल फाइबर ब्रिटेन को नहीं देगा शुल्क में छूट। पेट्रोल और डीजल इंजन वाहन का आयात पर शुल्क रियायत पूर्ण निर्धारित कोटा तक सीमित। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मारा थर्राया पाकिस्तान। 59,000 करोड़ की थी रक्षा सौदे की कुल कीमत। राफेल क्यों चुना गया? वायुसेना ने सभी राफेल लड़ाकू विमान को लैस है। ध्वनि की गति से भी तेज राफेल चलता है, इसलिए इसे चुना गया। कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम, परमाणु हमला करने में भी राफेल सक्षम है। भारत ने पहली बार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया है। यह आतंकी संगठन भारत में कई आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में कई आतंकी हमले की सूची तैयार की थी। इसमें 9 ठिकानों को चुना गया था। डीयू में पीजी दाखिले के लिए अगले सप्ताह से जांच रिपोर्ट असंतुष्टि कारण दर्ज किए बिना पारित दंडावेश। विवाद होने पर प्रमाणित करेंगे ईवीएम से नहीं हुए छेड़छाड़। अपार आरडी से होगी आरटीआई के शुल्क की प्रतिपूर्ति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश में रेड अलर्ट। 25 मिनट में 24 मिसाइलें, जैश लश्कर और आतंकी मरकज ध्वस्त। उम्र से अधिक दिखाने वालों को स्मार्ट बनाएगा नोस्टाविया। विषय में सतर्कता जरूरी है। रोमांचक संघर्ष में बार्सिलोना का क्वार्टर फाइनल। टेस्ट क्रिकेट में खेलते नजर नहीं आएंगे रोहित, वनडे में रहेंगे टीम के कप्तान। 500 करोड़ से शहर के विकास को मिलेगी मदद। प्रधानाध्यापक काम कर रहे शिक्षकों को इस पद का वेतन पाने का अधिकार है। सीएम नवनियुक्त प्रवक्ताओं को आज बांटेंगे प्रमाण पत्र। भारत पाकिस्तान में जो की संख्या बढ़ी है। विश्व मीडिया
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान के हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रमुखता से खबर किया। सभी ने आतंकवाद पर भारत के प्रतिरोध पाकिस्तान सेना और सरकार बढ़ती दबाव को रोक लिया। इसका असर आने वाले दिनों में ग्रुप में बताने की आशंका जाहिर की। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा दोनों परमाणु संपन्न देश 6 साल में पहली बार आमने सामने आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा दोनों देश के बीच जंग का खतरा खतरनाक नतीजे दे सकता है। बीबीसी पाकिस्तान पीओके पर हमले में आतंकी ठिकाने न। बीबीसी ने भारत सरकार के हमले से लिखा है उसकी सेना ने पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकाने नष्ट किए। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा इस्लामाबाद भी इसका जवाब देगा। बीबीसी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को भी जिक्र किया। आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद भारत का पाकिस्तान पर हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत ने पाकिस्तान पीओके में आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद 9 जगहों पर हमले किए। वहीं पाकिस्तान सेना ने कहा भारत 5 जगहों पर हमले किए हैं जिसका हम जवाब देकर रहेंगे। भारत के हमले पर भी की सदी प्रतिक्रिया। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान। यूएन, अमेरिका, जापान ने भी दोनों देशों से दक्षिण एशिया में शांति स्थिरता बनाने का आग्रह किया। दोनों दशकों से लड़ रहे हैं, उम्मीद है ये जल्द खत्म होगा। चीन ने कहा भारत पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, आतंक का विरोध बीजिंग